तो भगवान की मंगलमय लीला ऐसी है, दुख कहाँ आता है, किसी आता है। श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान से कहा है, ओके हनुमंत विपते प्रभु सोई, ओके हनुमंत और के हनुमंत विपते प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न हो। और दुख किसे आता है? श्री हनुमान जी कहते हैं कि जो भगवान का भजन, प्रभु आपका, भगवान से कहते हैं कि प्रभु जाओ ताओ, अर्थात प्रभु जो आपका भजन नहीं करता है, जो आपका नाम नहीं लेता है, जो आपका पूजन नहीं करता है, उसके जीवन में दुख आते हैं। और भगवान से देवी कुंती कहती हैं कि मुझे विपत्ति दीजिए, मुझे दुख दीजिए। भगवान ने कहा जो चीज हमारे पास है ही नहीं वो हम तुम्हें कहां से दे दें। भाई मेडिकल की दुकान पे तुम जाओ और उससे कहने लगो कि भैया जल्दी से फटाक से 1 किलो शक्कर, 1 किलो गुड़, ये चाय पत्ती, ये किराने का सामान निकाल दो, तो मेडिकल वाला कहेगा क्यों रे, तेरा दिमाग खराब हो गया है? बोले ये सामान तुझे लेना है, किसी किराने की दुकान पर जा, बनिया के पास, वहां तुझे मिलेगा। ऐसे ही आप भगवान से कहो कि हमें सुख मिल जाए, तो भगवान के कहने से ना तो तुम्हें सुख मिलने वाला है। आप कहो हमें दुख मिल जाए, ना दुख मिलने वाला है। तो महाराज ये दुख आता कहां से, सुख आता कहां से? तो गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर शब्दों में लिखा है, कहू न कोई सुख दुख करदाता हो, और कहू न कोई सुख दुख करदाता हो, और निज कृतकारा में भोगे सबे भ्राता। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम राम। कर में प्रधान विश्व करी राखा हो, जो जस करा सुत से भल चाका। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम राम। भाई सुख दुख तुम्हें कहां से मिलता है? जो जैसे कर्म करता है। आप शुभ कर्म करोगे, अपने आप तुम्हारा दुख दूर होने लगेगा। आप गलत कर्म करोगे तो भगवान क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी तुम्हारे फिर पुण्य नष्ट करते हैं। कोई चोरी करे, गलत काम करे, लूट मारी करे और बेईमानी का खाए अथवा रिश्वत ले, तो फिर सुख ज्यादा मिलेगा उसे ऐसे काम करने में शुरू में। क्यों? क्योंकि भगवान तुम्हारे पुण्य नष्ट करने लगते हैं कि भाई फिर बाद में इसे पाप ही पाप तो भोगना है। आप गलत काम करोगे तुम्हें सुख मिलेगा। उन्होंने कहा कि भैया देखो ये कितने सुखी रह रहे हैं, कितना गलत काम करते हैं फिर भी सुखी हैं। तो भगवान उनके पुण्य नष्ट करते हैं। जब पूर्व जन्म का पाप और इस जन्म का पाप आपस में टकराते हैं तो फिर भयंकर विस्फोट होता है। तो महाराज फिर अंत में कहानी ये बचती है कि बचाना कोई कुल रोवन हारा, फिर कुल में रोने वाला भी नहीं बचता, ये स्थिति बन जाती है। इसलिए जीवन में यदि सुख दुख है अपने कर्मों से मिलता है। भगवान क्या देते हैं? भगवान तो आनंद देते हैं, उनका नाम ही आनंद है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपासी, जिसकी एक बूंद से संपूर्ण त्रिलोक की तृप्त हो जाती है, ऐसे आनंद कंद हमारे प्रभु हैं। इसके बाद में भगवान ने कुछ दिन फिर वहां रुके। रुकने के बाद में एक दिन पितामह भीष्म के पास गए। युधिष्ठिर जी महाराज रो रहे थे, कहने लगे कि मैं अब राज किसके साथ भोगूं, मैंने सब तो अपनों को मार दिया है।
तो भगवान ने कहा इन्हें किसी बड़े वायुवृद्ध की सलाह की आवश्यकता है। तो पितामह भीष्म के पास युधिष्ठिर जी को लेकर गए, सबको लेकर पधारे। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर जी महाराज को राजनीति, राष्ट्रनीति, धर्म नीति, अर्थनीति, शास्त्र नीति सब समझाई। तो पास में देवी द्रौपदी भी खड़ी थी। उन्होंने कहा कि पितामह, आज तुम इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, इतनी अच्छे अच्छे प्रवचन सुना रहे हो, उस दिन तुम्हारे प्रवचन की अच्छी बातें कहाँ चली गई थी? जिस दिन भरी सभा में मेरी लाज को लूटा जा रहा था, उतारा जा रहा था। पितामह भीष्म कहने लगे कि देखो, उस समय मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था और उसका अन्न था बेकार, दूषित था। कि पापी का अन्न भी पापी होता है, जीवन में याद रहे, बोलो राधे राधे। इसलिए उसका मैंने अन्न खाया था और महाराज अर्जुन के बाणों से मेरे रक्त में जितना भी उसके अन्न के कण मिले हुए थे, उसके अन्न से जो रक्त बना था, वो समस्त रक्त मेरे शरीर से जा चुका है, निकल चुका है, साफ हो चुका है शरीर। इसलिए जैसा खाओगे आप अन्न, वैसा बनेगा आपका मन। बोलो राधे राधे। अन्न की भी शुद्धता होना आवश्यक है। तो पितामह भीष्म कहने लगे कि मैंने दुर्योधन का नमक खाया था, अन्न खाया था, इसलिए मैं ये पाप कर बैठा, परंतु अब मेरे शरीर में रक्त की एक बूंदी भी नहीं बची है, सब निकल गई है। तो पितामह भीष्म की सुंदर बातें सुनकर प्रसन्न हो गए और भगवान को देखकर कहने लगे कि अब हमारे चलने की समय आया है। पितामह भीष्म चलने का समय आया तो भगवान की दिव्य स्तुति करने लगे कि हे केशव, अब आप एक पल के लिए भी दूर नहीं जाना है। इति मते रूप कल्पिता विदर्शना भगवती सतबत पुंग भूमनि। सुसुख मुख गते कुचित दुहरतम प्रकृति मुख यस यदा भवा प्रभा। हो त्रिभुवन कमलम तमाल वर्ण रवि कर कारंबरम दधाने। हो त्रिभुवन कमलम तमाल वर्ण रवि कर कारंबरम दधाने। बपुरल ककुला प्रतनाम भजम और विजय सकीरति रस्तु में नभिदा। ललित गति बल गुबल गुहासा और प्रणय निरीक्षण कल्प को रोमाना। कृतमन कृतबत उन्मदांतर प्रकृति मगन किल यश में गोप बदभा। भगवान की दिव्य स्तुति गाते हुए कहते कि हे माधव, अब इन शब्दों की इति है। और भगवान की महाराज की लीला को याद करते करते पितामह भीष्म प्राण त्याग देते हैं। जैसे संध्या के समय पक्षियों का कलरव अपने आप शांत हो जाता है, वैसे ही पितामह का वह देह शांत हो गया। सारे पांडव रोने लगे। अंत में पितामह भीष्म दिव्य तेज भगवान में समा गया। और यहाँ श्री सोनक जी कहते हैं कि महाराज, हमने पूछा था कि परीक्षित जी को कथा क्यों सुनाई, आप महाभारत सुना रहे हैं। तो श्री सूत जी कहते हैं कि महाराज, इसके बाद में परीक्षित जी का जन्म होता है। बड़े इन जन्म में से इनका नाम विष्णु रात था, परंतु जिस किसी की भी गोद में जाते हैं परीक्षित, वो यही देखते हैं कि वो 4 हाथों वाला कौन था जिसने मुझे आकर बचाया था। तो हर किसी की परीक्षा लेने लगते हैं, इसलिए इनका नाम परीक्षित रखा गया। अब एक दिन भगवान श्री कृष्ण को छोड़ने के लिए अर्जुन महाराज सीधे हस्तिनापुर से द्वारका जाते हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग है। अब देखा कि भाई अर्जुन महाराज से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब द्वापर युग समाप्त हो रहा है, कलयुग आ रहा है। तो आइए इस कलयुग के भाव को एक मीठे से भजन के साथ आनंद लेते हुए कथा को और आगे बढ़ाते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है। अज्ञानी और अधर्म से भरा अभी कलयुग आने वाला है, क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन?
अभी द्वापुर जाने वाला है, अज्ञानी और अधर्म से भरा अभी कलयुग आने वाला है, अब कलयुग आने वाला है। अधर्म से भरा अब कलयुग आने वाला है, अब कलयुग आने वाला है। और इस कलयुग में क्या होता है, ना पुत्र पिता की कदर करे भैया भैया